Bismillahirrahmanirrahim. Question number 4. Find the value of m for which the vectors a is equal to 3i plus 4j minus 4k is parallel to b is equal to I plus mj minus 3k. We have to find the value of m जब a और b आपस में पैरेलल हों। तो बच्चों पैरेलल की कंडीशन ये होती है a इज इक्वल टू लैम्डा b। अब यहाँ पे आपको मैं समझाता हूँ कि एक बड़ा वेक्टर है और दूसरा छोटा वेक्टर है। जब आप बड़े वेक्टर में से कुछ कॉमन लेते हैं, कोई भी एक स्केलर क्वांटिटी या स्केलर नंबर या नंबर आप कॉमन लेते हैं, तो कॉमन लेने के अलावा जो दूसरा बनता है वो वेक्टर ए के बराबर आ जाता है। उसको हम क्या कहते हैं कि ये दोनों पैरेलल हैं। मतलब कंडीशन हमने जो लगाई है वो ये है कि ए इज इक्वल टू लैम्डा बी, और ये लैम्डा वही कॉमन वाला नंबर है। तो अभी हमने एम की वैल्यू निकालनी है जब ये दोनों ए और बी आपस में पैरेलल हों। तो ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है 3i प्लस 4j माइनस 9k, लैम्डा इसी तरह लिख दिया, बी की वैल्यू i प्लस mj माइनस 3k डाल दी। ये तीनों इसी तरह कंपोनेंट्स आ जाएंगे। लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तीनों के साथ, लैम्डा i प्लस m लैम्डा j माइनस 3 लैम्डा k। अभी आप अगर देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इनको हम कंपेयर करेंगे और कंपैरिजन इस तरह करेंगे कि i का कंपोनेंट i के साथ कंपेयर करेंगे, y का कंपोनेंट y के साथ, j का और k का k के साथ करेंगे। तो i का कंपोनेंट कितना है, इधर लेफ्ट साइड पे 3 है। i की वैल्यू, i के साथ जो कंपोनेंट है वो 3 है, i के साथ जो कोएफिशिएंट है वो 3 है। और राइट साइड पे देखते हैं तो i के साथ जो कोएफिशिएंट है वो लैम्डा है। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी बन गई, 3 बन गई। इसी तरह j को जब हम कंपैरिजन करते हैं तो इधर कितना है, 4 है, और यहाँ पे m लैम्डा है, 4 इज इक्वल टू m लैम्डा। अगर आप k को भी कंपेयर करें तो -9 विल बी इक्वल टू -3 लैम्डा। तो यहाँ से भी हम लैम्डा की वैल्यू निकालें अगर, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9/3 विच इज इक्वल टू 3। तो लैम्डा की चाहे आप इधर देखते हैं तो लैम्डा की वैल्यू 3 है और यहाँ पे भी लैम्डा की वैल्यू 3 है। तो अभी आप हमारे पास जो मिड टर्म है, यानी कि जो जे का कंपोनेंट कंपेयर करने से हमारे पास वैल्यू आई है 4 इज इक्वल टू m लैम्डा, वहाँ पे m मौजूद है तो हम ये वाली वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं, m लैम्डा इज इक्वल टू 4। और लैम्डा की वैल्यू इधर भी और इधर भी 3 आई है, तो लैम्डा की जगह 3 पुट कर दिया तो ये बन गया 3m इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से आप m आसानी से निकाल सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर आ गया। पार्ट नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू फाइंड करें फॉर विच द पॉइंट्स पी क्यू आर कोलिनियर। डियर स्टूडेंट्स, अभी पॉइंट्स गिवन है और ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, एक लाइन पे लाई करते हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं हम इनके पोजीशन वेक्टर बनाते हैं, और ये याद रखें कि ये एक वेक्टर गिवन है, ये दूसरा गिवन है, ये तीसरा गिवन है, ये तीनों ये पोजीशन वेक्टर हैं पी क्यू आर के। इट मींस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी ये हो गया, और क्यू का पोजीशन वेक्टर ये सेकंड वाला हो गया, और आर का पोजीशन वेक्टर ये थर्ड वाला हो गया। तो ये गिवन में आ गया पोजीशन वेक्टर ऑफ पी इज इक्वल टू ओ पी विच इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k। इसी तरह क्यू का पोजीशन वेक्टर -2i प्लस 3j प्लस 5k, और आर का पोजीशन वेक्टर कितना मान गया, लैम्डा i माइनस k। और जे का कंपोनेंट गिवन नहीं था लिहाजा जे की जगह 0j डाल दिया। अभी हमने अगर ये प्रूव करना हो कि पी क्यू और आर अगर पैरेलल हैं तो ये एक लाइन पे होने चाहिए। अगर एक लाइन पे होंगे तो कोलिनियर साबित होंगे ना। उसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, पी क्यू फाइंड करना पड़ेगा, क्यू आर बी और पी आर बी। तो पहले पी क्यू फाइंड करते हैं। पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओ पी, यानी कि बाद वाला पहले लिखेंगे और पी पहले है तो उसको बाद में लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। ओ क्यू हमारे पास वेक्टर आया हुआ है पोजीशन वेक्टर -2i प्लस 3j प्लस 5k माइनस ओ पी, और ओ पी की वैल्यू भी हमने ये देखें फाइंड की हुई है i प्लस 2j प्लस 3k। तो ये वैल्यू डाल दी, ये माइनस है तो तीनों के साइन चेंज हो जाएंगे। अब -2i माइनस i तो कितना बन जाएगा, -3i, और 3j माइनस 2j 1j बन जाएगा, और 5k माइनस 3k इट विल बिकम 2k।
तो ये हमारे पास पी क्यू आ गया। इसी तरीके से सेम मेथड से हम अभी क्या करेंगे, क्यू आर भी फाइंड करते हैं। तो क्यू आर के लिए हमें बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में लिखना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा ओ आर माइनस ओ क्यू। अब ओ आर की वैल्यू भी हमारे पास है पोजीशन वेक्टर ऑफ आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, तो ये माइनस साइन चेंज कर देगी, तो ये बन जाएगा प्लस 2i माइनस 3j माइनस 5k। अभी लैम्डा आई प्लस 2i, तो i कॉमन लेके तो ये बनेगा लैम्डा प्लस 2, और 0j माइनस 3j, तो ये माइनस 3j आ जाएगा, माइनस 1k माइनस 5k, तो ये बन जाएगा माइनस 6k। डियर स्टूडेंट्स, फॉर कोलिनियर वी हैव टू अप्लाई a condition which is x1 divided by x2 is equal to y1 over y2 is equal to z1 over z2। अभी आपको बताता हूँ कि x1 और x2 क्या है। ये जो x है ये एक्चुअली i के साथ मौजूद कोएफिशिएंट है, यानी कि एक लैम्डा प्लस 2 है और दूसरा माइनस 3 है। इनको डिवाइड करें, लैम्डा प्लस 2 ऊपर, ये लैम्डा प्लस 2 ऊपर डाल दिया, और माइनस 3 जो है ना उसको नीचे रखा। इसी तरह j के जो कोएफिशिएंट है वो y बन जाएंगे, माइनस 3 ऊपर और 1 नीचे। ये z की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ये अगर करना है तो बेशक कर लें, माइनस 6 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, लेकिन हमारा इन दो से भी काम चल जाएगा। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, लिहाजा क्या करेंगे, ये माइनस 3 डायरेक्ट जाके मल्टीप्लाई होकर कितना बन जाएगा, प्लस 9 बन जाएगा। तो लैम्डा प्लस 2 विल बी इक्वल टू 9। सो लैम्डा की वैल्यू कितनी बनी, 2 को उस तरफ ले जाए माइनस 2 हो जाएगा, तो ये कितना बन गया 7। इस तरीके से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। तो ये पार्ट नंबर 2 था।